सॉरी फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोज से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको टाइगर किंग में सप्लीमेंट्री में टाइगर किंग का और डीप वाटर का जो कि प्रोज में मैंने आपको पहले से बताया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका भी मैंने आपको लॉन्ग जो कि बताया है और शॉर्ट भी बताया है कि आप कैसे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक ही में आप याद कर सकते हैं। तो बस जाके अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो मैंने उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ठीक है, तो उसे जा करके जो कि जरूर से देखिएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग से, जो कि हमारा सेकंड लेसन है। तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझेंगे और अगर आपने इसकी कहानी को पढ़ा होगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इसको बताऊंगा और कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की जो कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस लेसन को मैंने आपको जो कि कहानी के माध्यम से समझाने की जो कोशिश किया था। तो अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लॉस्ट स्प्रिंग के वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इसको कहानी के माध्यम से समझाया है जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए देखते हैं कि हु वाज साहेब। ठीक है, साहेब कौन है। पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया हुआ है तो पहले आप जाकर कॉपी पेन लीजिए। ठीक है, उसको आराम से जो कि लेकर के बैठ जाइए और यहाँ पे जितना मैं आपको बताऊँ आप उसे बस नोट करते जाइए। ठीक है, और एक बार इसको समझते जाइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए हु वाज साहेब। ठीक है, अब ये जो कहानी है हमारा दो पार्ट में जो कि बटा हुआ है। ठीक है, एक तो हमारा साहेब वाला है जो कि कूड़ा कचरा को बीनता है। ठीक है, रैक्स पिकिंग करता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है कि मुकेश का। ठीक है, उसका नाम है मुकेश और वो जो कि बैंगल्स में काम करता है। ठीक है, बैंगल्स बनाने का काम करता है, मतलब कि चूड़ी बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये है हमारा रैक्स पिकिंग। ठीक है, मतलब कि कूड़ा बीनने वाला जो लड़का है उसके जो कि इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि हु वाज साहेब। ठीक है, साहेब कौन था। ठीक है, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग। ठीक है, अब प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है, प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, कंपेल्ड मतलब विवश करना। ठीक है, तो उसकी क्या दुर्दशा थी या स्थिति थी जो उसे कंपेल्ड विवश करती थी वांडर इन द स्ट्रीट, घूमने के लिए, मतलब कि गलियों में घूमने के लिए, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, फॉर रैक पिकिंग, कूड़ा कचरा बीनने के लिए। ठीक है, तो उसकी क्या स्थिति थी जिससे वह उसे विवश होना पड़ता था, वो भी कूड़ा कचरा को बीनने के लिए और दिल्ली के गलियों में। ठीक है, दिल्ली गलियों में कूड़ा कचरा को बीनने के लिए उसे कौन सी ऐसी स्थिति थी जो उसे विवश करती थी। तो ये इसमें जो कि पूछा गया है। ठीक है, और इस दूसरा में पूछा गया कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड। ठीक है, मतलब कि गार्बेज जो है वो सोना है। ठीक है, उनके लिए कचरा सोना है। ठीक है, सोना है। हाउ डू रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्विस। ठीक है, हाउ डू मतलब कि कैसे करते थे। ठीक है, सर्विस मीन्स होता है सेवा। ठीक है, रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, जो रैक पिकर्स जो थे कूड़ा बीनने वाले वह सीमापुरी की सेवा कैसे करते थे। ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम एक ही यहाँ पे आंसर में देखने वाले हैं और यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग आपका दोनों भी जो कि याद हो जाने वाला है। तो चलिए आप देखते हैं। तो देखिए साहेब वाज अ यंग बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम शुरू से आप देखिएगा। ठीक है, साहेब वाज अ यंग बॉय। साहेब कौन है, एक यंग बॉय, नौजवान लड़का है। ठीक है, यंग बॉय। ठीक है, हुम द नरेटर सा इन नेबरहुड, जिसे लेखिका ने उसके पड़ोस में देखा था। ठीक है, ही वाज सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। ठीक है, वो क्या कर रहा था, सर्चिंग मतलब कि ढूंढ रहा था। ठीक है, गोल्ड मतलब कि सोना, और गार्बेज में होता है कचड़े में। ठीक है, तो वह कचड़े में जो कि सोना ढूंढ रहा था। ठीक है, वो कचड़े में क्या कर रहा था, सोना को ढूंढ रहा था। ठीक है, द नरेटर सा, लेखिका ने उसे देखा, एंड और द नरेटर सेड ऑन हिज कंडीशन, और जो नरेटर थी उसके जो उसकी दशा था उस पर जो कि देख करके उसको बोला। ठीक है, क्या बोला, ही इज आस्क्ड। ठीक है, उन्होंने बोला हिम मिस उससे, वाई ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो फिर देन तब उसने क्या कहा, ठीक है, कि दैट स्कूल वाज नॉट अवेलेबल इन माई लोकल एरिया। अब वो कह रहा है कि हमारे जो लोकल एरिया है, मतलब कि जो हमारा लोकेलिटी है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है। ठीक है, नॉट अवेलेबल इन माई लोकल एरिया। ठीक है, हमारे क्षेत्र में स्कूल जो कि नहीं है। ठीक है, उसने जैसा वो जो कि साहब ने कहा। ठीक है, लेखिका से। तो अब देखिए ही विशेड टू गेट हिम एजुकेशन। ठीक है, वो अभी आशा करता है या चाहता है। ठीक है, गेट मीन्स पाना, हिज एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को, ठीक है, शिक्षा को पाना वो भी चाहता है, लेकिन बट द शॉर्टेज वॉज ऑब्स्टेकल ऑन हिज वे। ठीक है, अब देखिए शॉर्टेज मतलब होता है कमी। ठीक है, ऑब्स्टेकल मतलब होता है कि बांधा। ठीक है, बट लेकिन जो उसकी कमी है, ठीक है, उसके
मार्ग में, मतलब कि ऑन हिज वे, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, वही जो उसकी कमी है कि वह डायरेक्ट स्पीकिंग करता है। ठीक है, वही उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इट वॉज ओनली वन रीज़न। ठीक है, अब यही एक जो कि रीज़न है। ठीक है, ओनली वन रीज़न वाई साहेब वॉलकेट वेयर फुटेड। ठीक है, जो जिसके कारण वेयर फुटेड मतलब कि बिना चप्पल के साहेब वॉलकेट घूमता है इन द कंपनी ऑफ द अदर बॉयज़। ठीक है, मतलब कि दूसरे बच्चों के साथ ऑफ हिज लोकेलिटी की। ठीक है, अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो वही उसका एक जो कि रीज़न है। ठीक है, जिसके कारण वो जो कि बिना चप्पल के जो कि घूमता रहता है गलियों में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, हुआ क्या है, देखिए कि एक जो साहब है वो यंग बॉय है। ठीक है, मतलब कि एक नौजवान लड़का है। ठीक है, नरेटर ने उसे जो कि उसके पड़ोस में देखा था। ठीक है, और यहाँ पे वो सर्चिंग फॉर गोल्ड। ठीक है, वो जो कि सोना ढूंढ रहा था। ठीक है, गार्बेज में, मतलब कि कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। नरेटर ने उसे देखा और उसके जो कि दशा पर कहा। उन्होंने क्या कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो फिर उसने क्या कहा कि मेरे स्कूल में कोई भी स्कूल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला कि वो भी जो कि अच्छा एजुकेशन जो कि प्राप्त करना चाहता है, मतलब कि वो भी एक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। लेकिन क्या हुआ कि शॉर्टेज वाज ऑब्स्टेकल, लेकिन उसके एक कमी है। ठीक है, जो उसका बाधा उत्पन्न करती है ऑन हिज वे, उसके मार्ग में। ठीक है, यही एक कमी है जो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक, यही का मतलब क्या है कि ये जो रैक पिकिंग करता है। ठीक है, जो कूड़ा कचरा को बीनता है, वही उसका जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं उसके मार्ग में। ठीक है, अब यही इट वाज ओनली वन रीज़न, अब यही एक रीज़न है वाई साहेब वॉलकेट वेयर फुटेड इन द कंपनी ऑफ द अदर बॉयज़ ऑफ लोकेलिटी। ठीक है, तो ये उसका रीज़न है जिसके कारण वह वेयर फुटेड मतलब कि बिना चप्पल के वॉकिंग में घूमता है साहेब इन द कंपनी ऑफ अदर बॉयज़। ठीक है, मतलब कि दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है, जो उसके झुंड था, जो बच्चों का झुंड है, उनके साथ वह बिना चप्पलों के जो कि घूमता रहता है ऑफ हिज लोकेलिटी। ठीक है, अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो कि इतना कंप्लीट एक पैराग्राफ। अब आपको ये समझ में पूरा आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे क्या है कि द प्लाइट ऑफ ऑल द रैक पिकर्स। ठीक है, अब मतलब कि जो दुर्दशा की इसमें बात की गई थी। ठीक है, कि द प्लाइट ऑफ ऑल द रैक पिकर्स, जितने भी रैक पिकर्स हैं, जितने भी कूड़ा कचरा को बीनने वाले हैं, सबकी दुर्दशा लिविंग इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहने वाले हैं ऑफ दिल्ली के, वॉज वेरी माइजरेबल, बहुत ही दयनीय है। ठीक है, वॉज वेरी माइजरेबल मतलब दयनीय। ठीक है, नियर अबाउट 10,000। ठीक है, नियर अबाउट 10,000 पीपुल लिव्ड देयर इन डर्टी हाउस एंड हॉल। ठीक है, अब नियर अबाउट मतलब कि लगभग में 10,000 पीपुल लिव्ड मतलब कि रहते हैं वहाँ पर, देयर मतलब कि वहाँ, इन द डर्टी हाउसेस मतलब कि गंदे जो कि घर हैं। ठीक है, और झोपड़ी हैं वहाँ पर जो कि 10,000 पीपुल जो कि वहाँ पे रहते हैं ऑफ सीमापुरी का। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैड कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। ठीक है, ऑल ऑफ देम सभी हैड कम आए हुए थे फ्रॉम ढाका से इन बांग्लादेश में। ठीक है, सभी जो थे वह ढाका से बांग्लादेश में आए हुए थे। ठीक है, दे वेयर वेरी पुअर। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। पिकिंग रैक्स वाज देयर मेन प्रोफेशन। ठीक है, अब जो उनका जो कूड़ा कचरा जो बीनना था। ठीक है, मेन प्रोफेशन मतलब कि उनका व्यवसाय, प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। ठीक है, अब कूड़ा कचरा बीनना ही उनका जो कि मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, पिकिंग रैक्स वाज देयर लाइफ। ठीक है, अब जो पिकिंग रैक्स है, जो उनका कूड़ा कचरा बीनना है, वही उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है। ठीक है, इट वाज देयर वर्क, इट वाज देयर फूड एंड शेल्टर। ठीक है, अब यही उनका कार्य है। ठीक है, यही उनका वर्क है और यही इनका फूड मतलब कि यही उनका भोजन है और यही इनका जो कि आश्रय है। ठीक है, मतलब कि कूड़ा कचरा बीनना ही उनका जो कि लाइफ है और वही उनका फूड और शेल्टर है। ठीक है, मतलब कि आश्रय है और उनका भोजन है और यही उनका कार्य है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं। एवरी फैमिली लिविंग इन दैट स्लम एरिया was unable to send their children to school and feed them। ठीक है, अब एवरी फैमिली जो वहाँ पे प्रत्येक जो वहाँ पे रहते थे। ठीक है, जो प्रत्येक फैमिली मतलब कि जो प्रत्येक परिवार वहाँ पे रहता था इन दैट स्लम एरिया। ठीक है, जो गंदे बस्तियों में जो परिवार रहता था। ठीक है, वॉज अनेबल टू सेंड, वह नहीं भेजता था। ठीक है, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को टू स्कूल में एंड फीड देम, और उन्हें जो कि बढ़िया तरीके से कपड़े। ठीक है, और जो कि कॉपी किताब भी उनकी जो कि बढ़िया तरीके से नहीं मिल पाता था। ठीक है, देम, और उन्हें बढ़िया तरीके से कुछ भी मिल नहीं पाता था। ठीक है, दैट कंडीशन, अब यही कंडीशन है मतलब कि यही दशा है, कंपेल्ड मतलब कि विवश कर देती है साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग। ठीक है, अब यही दशा है, इसी दशा के बारे में पूछा गया था, जो उसे दिल्ली मतलब कि दिल्ली के स्ट्रीट में गलियों में वंडर में घूमने के लिए विवश करती है। ठीक है, यही दशा उसे दिल्ली के गलियों में घूमने के लिए
जो कि विवश कर देती है, ठीक है, फॉर रैग पिकिंग, ठीक है, कूड़े कचरे को बीनने के लिए, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड डिड द सेम वर्क एज ए ट्रेडिशन, ठीक है। अब वहाँ के जितने भी चिल्ड्रन थे, जितने भी बच्चे थे उसके पड़ोस में, ठीक है, डिड द सेम वर्क, वह यही कार्य करते थे, ठीक है। सब लोग यही वाला कार्य करते थे जो रैग पिकिंग वो करता था साहब, वही सब कार्य वो भी करते थे, ठीक है। एज ए ट्रेडिशन, या उनकी परंपरा है, ठीक है। वो ऐसा कहते हैं कि रैग पिकिंग करना हमारा एक परंपरा है, ठीक है, वो ऐसे कहते थे, ठीक है। तो इतना ये है जो कि इसका आंसर है, ठीक है। तो जितना मैंने आपको इसमें बताया सब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको ये आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स इसमें तो ये हमारा था कि साहब वाला, ठीक है, रैग पिकिंग वाला था, ठीक है। अब जो दूसरे में हमारा आता है तो इसके आगे का जो मुकेश का है, ठीक है, जो बैंगल्स में कार्य करता है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे जो कि लॉन्ग आंसर आपको लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। अब बस केवल 2 पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें जो कि मिल जाने वाला। तो सभी लेसन को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप डेली जरूर से देखा कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो किसी वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।